बच्चों हम कुछ पढ़ाएंगे जनरल एंट्री कराना और फिर जनरल से लेज़र बनाना। इसके पहले भी हमने आपको एक आध एग्जाम्पल दे चुके हैं हम, और एक बार फिर से देखिए हम क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करते हैं और देखिए कैसे सॉल्व हुआ है। ये जनरल पूरा बनाया हुआ है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट the accounting equation is satisfied in all the following transactions of Sita's RAM house by preparing the analysis table. Also record the transaction in general. आपको जनरल एंट्री करनी है पहले, उसके बाद जनरल से लेजर बनाना है। तो पहला जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिए, बिजनेस कमेंस्ड विथ अ कैपिटल ऑफ RS 60,000। दूसरा क्वेश्चन है 45,000 डिपॉजिट इन अ बैंक अकाउंट। तीसरा क्वेश्चन है 2,30,000 प्लांट एंड मशीनरीज परचेज बाई पेइंग RS 30,000 कैश इमीडिएटली। और चौथा क्वेश्चन है परचेज गुड्स वर्थ RS 40,000 फॉर कैश एंड RS 45,000 ऑन अकाउंट। पांचवा क्वेश्चन है आपका, पेड चेक RS 20,000 टू द सप्लायर फॉर प्लांट एंड मशीनरी। छठा क्वेश्चन है आपका, RS 70,000 कैश सेल्स ब्रैकेट में आप गुड्स कॉस्टिंग RS 50,000। इसके कहने का मतलब ये है कि 50,000 का जो सामान था उसको 70,000 में बेचा इसने, 20,000 रुपये बेनिफिट लेके। सातवां क्वेश्चन है आपका, विड्रॉ बाई द प्रोप्राइटर RS 35,000 कैश फॉर पर्सनल यूज़। उसके बाद आठवां है आपका, इंश्योरेंस पेड बाई चेक ऑफ RS 25,500। उसके बाद है सैलरी ऑफ RS 55,100 आउटस्टैंडिंग। उसके बाद है 10वां आपका क्वेश्चन, फर्नीचर RS 30,000 इन कैश। ठीक है, इसने फर्नीचर खरीदा है 30,000 रुपये में। देखिए जनरल एंट्री इसकी बनाई कैसी गई है, ध्यान से देखिए प्रारूप। ये जो पहला है इसको कहते हैं डेट, दूसरा है पार्टिकुलर, तीसरा LF, और ये चौथा है डेबिट अमाउंट, और पांचवा इसमें क्रेडिट अमाउंट। इस प्रारूप में 5 खाने हैं और 5 बॉक्सेस हैं। पहला बॉक्स है डेट, जिसमें हमेशा हम डेट मेंशन करते हैं, किस डेट में किस चीज़ की खरीदारी हुई, डेट की एंट्री करते हैं। उसके बाद पार्टिकुलर्स, हमने क्या किया हुआ है, परचेज किया, सेल किया, क्या किया हुआ है, वो पार्टिकुलर्स में लिखते हैं। उसके बाद है लेजर फोलियो, आपने जो एंट्री की है इसको किस लेजर फोलियो पर चढ़ाना, उस लेजर फोलियो नंबर भी डालेंगे यहाँ। इन केस अगर हम एंट्री करते हैं किसी कंपनी में तो इसकी आवश्यकता हमको पड़ती है। उसके बाद है आपका जो डेबिट अमाउंट, जो अमाउंट डेबिट होगा वही अमाउंट क्रेडिट भी होगा, तो दोनों अमाउंट को हम इक्वलेंस करते चलते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो बिजनेस स्टार्ट किया उसने वो 6 लाख रुपए से, तो कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 6 लैक्स। इसका जो नरेशन है देखिए, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये सीधा बता दे रहा है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है वो भी कैश से, 6 लाख रुपए कैश से। दूसरी एंट्री है आपकी, जो बैंक में डिपॉजिट हो रहा है 45,000 रुपये, वही दिखा रहा है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो कैश है आपने जमा किया किसको, बैंक को, कितना 45,000 रुपये, और जो काम कर रहे हैं वही आप टोटल यहाँ दिखाएंगे। ठीक है, तो आप दिखाएंगे यहाँ ये कि कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, जो नरेशन में होगा कि क्या कर रहे हैं वही चीज़ें दिखाएंगे आप। ठीक है, उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट DR। जो प्लांट एंड मशीनरी थी वो 2,30,000 रुपये की थी, लेकिन उसने कैश पेड किया 30,000 रुपये का। तो देखिए पहले कैश दिखाया उसने टू कैश 30,000 टू क्रेडिटर्स, क्रेडिट पे 2 लाख रुपये क्रेडिट पे लेके आया था। ठीक है, तो वही दिखाया है, लेकिन फिर ये देखिए यहाँ नरेशन में कि परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बाई पेइंग RS 30,000 कैश एंड बैलेंस आर लेटर डेट। मतलब ये कह रहा है कि जो आपने मशीनरी परचेज की थी वो 2,30,000 की थी, आपने तो तुरंत 30,000 पेड कर दिया, लेकिन बाकी जो बचा था वो बाद में आपने डेट देके छोड़ा हुआ है कि बाद में पेमेंट कर देंगे हम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम अगली एंट्री है परचेज अकाउंट, जो आप परचेज किया है आपने 85,000 रुपये का। तो देखिए ध्यान से, आपने कैश परचेज किया था 40,000 रुपये, और उसके बाद क्रेडिट परचेज किया था 45,000 का, टोटल परचेज आपका हुआ 85,000 का। तो इसने नरेशन में लिखा हुआ है कि बॉट गुड्स फॉर कैश एज
वेल एज ऑन क्रेडिट, यानी कि आपने कैश से भी काम खरीदा है और क्रेडिट से भी खरीदा है। उसके बाद है अगली एंट्री आपकी है, जो पांचवी एंट्री है, जो आपने बैंक को जमा किया है, जो चेक जमा किया आपने 2 लाख रुपए का, वही दिखा रहा है क्रेडिटर अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। यहाँ चेक नहीं मेंशन किया, क्योंकि चेक अगर मेंशन करेंगे तो चेक नंबर देना पड़ेगा हमको, और उसने चेक नंबर दिया नहीं है, इसीलिए हम बैंक को सीधा दिखाते हैं कि जो भी पेमेंट हो रहा है वो बैंक के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, तो हम एंट्री में भी ये देखिए नरेशन में दिखा रहा है कि पेमेंट मेड सप्लायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मतलब सिर्फ पेमेंट कर रहा है, कैसे कर रहा है, बैंक के थ्रू कर रहा है, इसने ये नहीं दिखाया कि चेक से हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगली एंट्री है देखिए, जो सेल्स किया है 70,000 रुपये का, 50,000 रुपये का सामान था, वो 70,000 में सेल किया है। ध्यान से देखिए इसको, तो ये 50 का मैटर हमारा नहीं है, क्योंकि हमने कैश सेल्स किया 70,000 रुपये, 70,000 कैश मिला हमको। ठीक है, अब अगली एंट्री देखते हैं, और उसका नरेशन जो भी बचा हुआ था देखिए यहाँ लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स ऑन प्रॉफिट, उसने प्रॉफिट पे सामान बेचा है, 50 का 70,000 में बेच दिया, 50,000 का। उसके बाद ड्राइंग है, जो वहाँ का मालिक है वो पैसा निकाल रहा है पर्सनल काम के लिए। ठीक है, तो पर्सनल काम के लिए जो कुछ निकलता है उसको हम ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ड्राइंग अकाउंट DR2 कैश अकाउंट, उसने जो भी ड्राइंग किया है वो 35,000 रुपये का कैश में ही किया उसने। उसके बाद देखिए आठवां है, जो इंश्योरेंस किया था उसने, तो इंश्योरेंस पेमेंट किया है बैंक के थ्रू। ठीक है, चेक के थ्रू, तो उसने दिखाया है इंश्योरेंस अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट, जो पेड इंश्योरेंस बाई चेक, या बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहा है ये। अगला है देखिए सैलरी पेमेंट किया है, लेकिन सैलरी उसको पहुंची नहीं है, सैलरी अकाउंट DR2 सैलरी आउटस्टैंडिंग, मतलब आपके नाम की सैलरी निकल चुकी है लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई है अभी, तो कंपनी से ये दिखा दिया गया है कि आपको ये पैसा देना है, अब ये पैसा आपका भले ही कंपनी के पास है। ठीक है, जो आउटस्टैंडिंग चीज़ें हैं वो आपके पास भले ही हैं लेकिन आपकी नहीं है, किसी और की हैं, ये दिमाग में रखिएगा। उसके बाद अगला 10वां है आपका, तो फर्नीचर खरीद रहा है कितने में, 30,000 रुपये में, वो भी कैश, तो फर्नीचर अकाउंट DR2 कैश, और नरेशन बनेगा इसका फर्नीचर परचेज फॉर कैश। ठीक है, ये रहा आपका जनरल अकाउंट। अब बनाते हैं इसी पे हम लेजर, और ध्यान से देखिए हर अकाउंट का हम लेजर बनाएंगे और एक एक अकाउंट को सेपरेटली देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम लेजर बनाते हैं, सबसे पहले हम लेजर बनाते हैं कैश अकाउंट का। ठीक है, तो लेजर का फॉर्मेट होता है, लेजर का फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर जनरल फोलियो होता है यहाँ, जहाँ अमाउंट DR होगा, यहाँ पर्टिकुलर, जहाँ JF, मतलब यहाँ जो एंट्री JF हम लिख रहे हैं, जो एंट्री करेंगे यहाँ अमाउंट CR, यहाँ देखिए प्रारूप बना हुआ ऑलरेडी, ध्यान से देखिए, मतलब हमने डेट मेंशन नहीं किया हुआ है, तो फिर से एक बार हम प्रारूप बना देते हैं आपके लिए। डेट पर्टिकुलर JF, JF का मतलब होगा यहाँ जनरल फोलियो, अमाउंट DR, यहाँ डेट पर्टिकुलर JF, और यहाँ अमाउंट CR। ठीक है, ये रहा लेजर का प्रारूप।
हम सबसे पहले कैश का लेजर बनाते हैं और ये ध्यान रखते हुए हम बनाएंगे कि जहाँ जहाँ कैश की एंट्री होगी उन हर एंट्रियों को देखेंगे हम, जहाँ जहाँ कैश का मामला होगा। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कैश का मामला है कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ एक चीज़ अपोजिट होती है, जो यहाँ 2 होगा, मतलब जो यहाँ क्रेडिट में होगा वो यहाँ आके डेबिट में होगा आपके लेजर में। तो ध्यान से देखिए, जो वहाँ कैश अकाउंट DR2 कैपिटल अकाउंट है, तो यहाँ वो आपका क्रेडिट है, तो यहाँ हो जाएगा वो आपका डेबिट। लिखेंगे 2 कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 6 लाख। उसके बाद है कैश का मामला है, देखिए बैंक में कैश जमा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ बैंक है डेबिट, तो यहाँ आएगा क्रेडिट बाई बैंक अकाउंट। अमाउंट आपका 45,000। उसके बाद है देखिए कैश पेड किया यहाँ प्लांट एंड मशीनरी को 30,000, ठीक है। तो यहाँ दिखाएंगे बाई प्लांट एंड मशीनरी, जो भी खरीदा गया है इससे कैश से, वो 30,000 ही पेमेंट किया गया है कैश में, ठीक है। उसके बाद है क्रेडिटर्स को ये कैश परचेज कर रहा है 40,000 का, तो यहाँ परचेज अकाउंट DR है, तो यहाँ होगा बाई परचेज, यहाँ होगा क्रेडिट में परचेज, वो भी 40,000। उसके बाद ध्यान से देखिए अगला जो एंट्री है कैश अकाउंट DR2 सेल्स अकाउंट है, तो यहाँ सेल्स डेबिट में है, क्रेडिट में है, तो यहाँ होगा डेबिट में 70,000, ठीक है। उसके बाद है ड्राइंग हो रही है, ठीक है, ये ड्राइंग हो रही है, आपकी ड्राइंग हो रही है 35,000 की, तो डेबिट है तो बाई ड्राइंग। उसके बाद है कैश की एंट्री एक है फर्नीचर, तो आपका बाई फर्नीचर 30,000। अब अमाउंट ऐड करेंगे हम टोटल अमाउंट, और यहाँ पहले अमाउंट टोटल यहाँ 6,70,000 रुपये है, इस अमाउंट को दिखाते हैं और यहाँ का अमाउंट जोड़ते हैं हम। ये होगा 30, 37, 95, 85 और 30, 115 और 35, ये 1,80,000 हो रहा है, और ये 6,70,000 रुपये है। तो अब इसको हम करेंगे बाई बैलेंस, बैलेंस को कैरी डाउन करेंगे और अमाउंट दिखाएंगे हम टोटल 6,70,000
जो जिसमें से माइनस करेंगे 1,80,000 को, जो अमाउंट आएगा उसी अमाउंट को दिखाएंगे हम कैरिड डाउन अमाउंट में। ये 4,90,000 रुपये बाई बैलेंस, और हमेशा दोनों पक्षों को बराबर लेके चलते हैं पूरे अकाउंट्स में। स्टार्ट से बताते आ रहे हैं आप लोगों को। ये हमने कैश का बनाया है, एक बना दिया हमने कैश का। इसके बाद हम बनाएंगे अलग अलग सारे का, ठीक है। अब कैश के बाद बनाते हैं हम ड्राइंग का, बनाते हैं हम कैपिटल का, ठीक है। फॉर्मेट वही होगा, पार्टिकुलर JF अमाउंट DR डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट CR, ठीक है। तो यहाँ बनाते हैं हम कैपिटल का अकाउंट। अब तो कैपिटल एक ही बार हुआ है, मिला है, जो भी मिला है हमें वो भी किससे, कैश के रूप में मिला है, ठीक है। तो कैश हमारे लिए वहाँ डेबिट है, तो यहाँ होगा क्रेडिट बाई कैश अकाउंट, कितना 6 लाख, ठीक है। और यहाँ करेंगे हम टू बैलेंस CD, कैरी डाउन बैलेंस करेंगे 6 लाख रुपए, और दोनों होगा बराबर। उसके बाद बनाते हैं अगला हम बैंक का बना लेते हैं। बैंक का कहाँ कहाँ मामला आया है, तो बैंक का अकाउंट बना लेते हैं हम। फॉर्मेट वही रहेगा, डेट पर्टिकुलर चरण फोलियो अमाउंट DR डेट पर्टिकुलर चरण फोलियो अमाउंट CR। तो हम बैंक की एंट्री कहाँ कहाँ है वो देखते हैं। टू कैश है यहाँ, तो यहाँ होगा बाई कैश, इसमें लिखेंगे हम टू कैश कितना है 45,000। उसके बाद देखते हैं अगला है जो क्रेडिटर ने पेड किया था 2 लाख रुपए, वो है आपका, तो क्रेडिटर अकाउंट है, तो यहाँ डेबिट में है तो बाई क्रेडिटर अकाउंट, यहाँ क्रेडिट में आएगा। अमाउंट होगा 2 लाख। उसके बाद देखते हैं बैंक का कहाँ मामला है। इंश्योरेंस पेड हुआ है, इंश्योरेंस पेड हुआ है, तो बैंक अकाउंट है, तो बैंक अब ये आखिरी है बैंक का, यहाँ कोई मसला नहीं है, मामला यहीं ख़त्म है। तो ये 2 लाख है, और यहाँ भी 2 लाख होगा, और जो अमाउंट बचेगा उसको टू बैलेंस CD कर लेंगे हम, कैरी डाउन बैलेंस करेंगे, जो 47,500 है। 2 लाख में माइनस करेंगे 47,500 को, तो जो अमाउंट आएगा उसी को हम लिखेंगे यहाँ।
वो होगा 1,52,500। उसके बाद बनाते हैं अगला अकाउंट जो भी है। उसके बाद अगला प्लांट एंड मशीनरी का है। बच्चों अब अगली वीडियो में इसको हम कंप्लीट करेंगे। आगे आप लोग प्रैक्टिस करिए जितनी चीज़ें हुई हैं, और फिर अगली वीडियो में जो भी बचा है उसको हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।